बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1 है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं। एन स्टूडेंट ऑब्टेन फॉलोइंग डेटा इन एन एक्सपेरिमेंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डिफरेंट वैल्यूज़ प्रेशर और वॉल्यूम की नोट की गई हैं। अब इससे पहले हमने एग्जाम्पल 5.1 डिस्कस की है, उसमें हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया। ये बॉयल्स लॉ ही का एक एक्सपेरिमेंट है। बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। इट मीन्स दैट कि अगर मैं किसी भी सिस्टम का यानी किसी भी गैस के प्रेशर को इंक्रीज़ करता हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो प्रेशर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। प्रेशर 0.35 से इंक्रीज़ करके 0.5 किया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह प्रेशर हम फर्दर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं और वॉल्यूम डिक्रीज़ होता जा रहा है। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमें यहाँ बता दिया गया कि तमाम ऑब्जर्वेशन आपके पास एक फिक्स वॉल्यूम टेम्परेचर पे लिया गया है, जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट होता है। अब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी कंडीशन पे, किसी भी स्टेट पे, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर उसका कांस्टेंट है तो हम उसकी किसी भी स्टेट के ऊपर जो भी प्रेशर और वॉल्यूम मौजूद होगा, अगर मैं उसका प्रोडक्ट ले लूँ तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। और वो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो हर कंडीशन पे आपके पास वही वैल्यू आएगी। हर कंडीशन का मतलब ये है जो भी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू आ रही होगी किसी भी टाइम पीरियड पे, जब आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो भी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू आ रही होगी जब उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो सेम आएगा। इट मीन्स दैट ये जो हमने डिफरेंट रीडिंग्स ली हैं, इन तमाम रीडिंग्स का हर प्रेशर की रीडिंग के साथ जो उसका वॉल्यूम है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाएगा तो जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो सबके साथ सेम आएगी। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 0.350 पहली वैल्यू है। 0.350 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 0.70 से तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.707 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.24 आ जाएगा। यानी मैंने दोबारा कर लेता हूँ, 0.350 मल्टीप्लाई बाय 0.707 तो ये आ जाएगा 0.247। तो ये P.V की वैल्यू आ गई 0.247। अब मैं जो दूसरी रीडिंग है उसके साथ P.V की वैल्यू ले लेता हूँ। P.V यानी P प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दूसरी वैल्यू आ रही है 0.551 मल्टीप्लाई बाय 0.450, तो ये भी वैल्यू आ गई 0.247, तो 0.247। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि वैल्यू हर प्रेशर और वॉल्यूम डिफरेंट वैल्यू, हर डिफरेंट प्रेशर के साथ जो उसका वॉल्यूम आ रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा। जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज़ किया, अब जो वॉल्यूम आया, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू सेम आएगी प्रोडक्ट पे। अब मैं इन दोनों रीडिंग पे ले लूँगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट पे भी आपके पास वैल्यू यही आ रही होगी। थर्ड वैल्यू ले लेता हूँ 0.762 मल्टीप्लाई बाय 0.325, तो ये आ जाएगा 0.247। नेक्स्ट है 0.951 मल्टीप्लाई बाय 0.261, 0.248, ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वही आ रही है 0.951 मल्टीप्लाई बाय 0.261, 0.248, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.247 ही है। 1.210 मल्टीप्लाई बाय 0.205, तो ये 0.248। अच्छा, ये जो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है एंड पे पॉइंट का, इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। रीडिंग नोट करते हुए कुछ वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, लेकिन रिजल्ट 0.47 0.48 ही आएगा। 0.47 सबके साथ वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये हमारे पास सेल्फ असेसमेंट 5.1 का पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसमें नीचे कह रहे हैं एक्सप्लेन प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप यूजिंग दिस डाटा एंड द बॉयल्स लॉ। हमने एक्सप्लेन करना है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है इन डाटा के अकॉर्डिंग। सो वी ऑब्जर्व दैट at different values of pressure and volume, the product
ऑफ पी वी इज सेम और कांस्टेंट। वो हर वैल्यू, हर डिफरेंट रीडिंग के ऊपर पी डॉट वी का प्रोडक्ट सेम आ रहा है और वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। चले जाते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। इसी एग्जाम्पल का, इसी सेल्फ असेसमेंट एग्जाम्पल 5.1 का दूसरा क्वेश्चन है। अमोनिया गैस इज यूज्ड एट एज रेफ्रिजरेंट, 0.474 atm pressure is required to change 2 centimeter cube sample of ammonia initially at 1 atm to 2.44 dm क्यूब। वो कह रहे हैं कि अमोनिया गैस जो है वो इनिशियली 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है उसका, और हमें इस वॉल्यूम को चेंज करके 4.22 वॉल्यूम तक लेके जाना है। इट मीन्स डैट वॉल्यूम, पहले मुझे इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी डीएम क्यूब है। तो ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम से चेंज करके मुझे इस वॉल्यूम पे जाना है। अगर मैं इसकी डीएम क्यूब में वैल्यू देखूँ तो ये 2 वैल्यू आएगी, यानी 2 डीएम क्यूब हम कन्वर्ट कर लेंगे। 2 डीएम क्यूब वॉल्यूम से चेंज करके 4 डीएम क्यूब तक जानी, यानी वॉल्यूम मुझे इंक्रीज़ करना है। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए इनिशियली जो आपके पास पहले प्रेशर है 2 डीएम क्यूब पे, ये 2 डीएम क्यूब वैल्यू है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब 2 डीएम क्यूब के बराबर होता है। तो ये हमारे पास इस टाइम पे, जब ये वैल्यू है उस टाइम पे जो प्रेशर है वो 1 atm है। तो यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमें प्रेशर, अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो प्रेशर 1 atm से हमें 0.474 प्रेशर लाना पड़ेगा, प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा इस वॉल्यूम तक पहुँचने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इनिशियल प्रेशर हमारे पास क्या है, इनिशियल प्रेशर है हमारे पास P1। इनिशियल प्रेशर हमारे पास आ रहा है 1 atm, और इस इनिशियल प्रेशर पे जो वॉल्यूम है इनिशियली वो क्या है हमारे पास, इनिशियल वॉल्यूम V1, वो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम आ रहा है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 2000 को हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 डीएम क्यूब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। जब इसके बाद दूसरी कंडीशन, उसको हम फाइनल ले लेते हैं। फाइनल प्रेशर जो आपके पास P2, फाइनल प्रेशर आपके पास गिवन है 0.474 atm फाइनल प्रेशर गिवन है, और इस फाइनल प्रेशर पे जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना है हमारे पास, फाइनल वॉल्यूम जो आ रहा है आपके पास 4.22 डीएम क्यूब आ रहा है, ये फाइनल वॉल्यूम आ रहा है। शो डैट दिस डाटा सेटिस्फाई बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इनिशियल कंडीशन है उस पे प्रेशर और वॉल्यूम जो आ रहा है इनका प्रोडक्ट, जो फाइनल कंडीशन है उनके दोनों के प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट, दोनों प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कंडीशन पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट का रिजल्ट सेम होना चाहिए। तो अगर सेम आएगा तो ये डाटा सेटिस्फाई कर जाएगा बॉयल्स लॉ को। तो हम पहले इनिशियल कंडीशन पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। एट इनिशियल P1 V1 का प्रोडक्ट हमें निकालना है इनिशियल पे, तो P1 V1 का प्रोडक्ट इनिशियल पे निकालेंगे तो P1 की वैल्यू है हमारे पास 1 atm, और वॉल्यूम हमारे पास सेम यूनिट होना चाहिए। तो इस वजह से फाइनल प्रेशर हमें फाइनल वॉल्यूम डीएम क्यूब में गिवन था, तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में था, इस वजह से वॉल्यूम मैंने डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। ये आ गई वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा 2 1 2। तो ये P1 V1 हमारे पास रिजल्ट आ गया 2। अब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमें निकालना है फाइनल कंडीशन पे। ऐड फाइनल कंडीशन, ऐड फाइनल P2 V2 निकाल लेंगे दोनों का प्रोडक्ट। तो P2 V2 बराबर आ जाएगा हमारे पास, प्रेशर हमारे पास कितना है 0.474 और वॉल्यूम आ रहा है 4.22, तो ये आ जाएगा 0.474 मल्टीप्लाई बाय 4.22, ये आ जाएगा 2 ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.0028, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 ही आ रही है। तो ये P2 V2 आ गया हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
इक्वेशन और 1 और 2 से हमारे पास क्या आ रहा है, P1V1 बराबर आ रहा है P2V2 के। इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग P1V1 हमारे पास बराबर आ रहा है P2V2 से। सो द गिवन डाटा प्रूव्स या satisfy बॉयल्स लॉ। यानी हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रिजल्ट सेम आ रहा है। इट मीन्स दैट जो इनिशियल कंडीशन पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वही सेम प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आएगा फाइनल कंडीशन पे। तो इट मीन्स दैट जो गिवन डाटा है वो बॉयल्स लॉ को प्रूव कर रहा है। तो ये हमारे पास सेल्फ असेसमेंट एग्जाम्पल 5.1 इसके 2 क्वेश्चन थे, दोनों कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।